अस्सलामुअलैकुम। वॉइस ऑफ सोल्जर प्रोग्राम में खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में हम पाकिस्तान आर्मी के 14वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल इशफाक परवेज कियानी के मुतल्लिक बात करेंगे। इशफाक परवेज कियानी 20 अप्रैल 1952 को गोजर खान सूबा पंजाब में वाक़ एक गांव मंगोट में पैदा हुए थे। उनके वालिद पाकिस्तान आर्मी में जूनियर कमीशन ऑफिसर थे और सूबेदार मेजर रैंक से रिटायर हुए थे। इशफाक परवेज कियानी ने इब्तिदाई तालीम अपने मकामी हाई स्कूल से हासिल करने के बाद मिलिट्री कॉलेज झीलम में दाखिला लिया। तालीम मुकम्मल करने के बाद इशफाक परवेज कियानी ने आर्मी में कमीशन का टेस्ट पास किया और पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में 45वें पीएमए लॉन्ग कोर्स के लिए मुंतखब हो गए। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से पास आउट होने के बाद 29 अगस्त 1971 को 5 बलोच रेजिमेंट में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट की हैसियत से शामिल हुए और 1971 की जंग में भी हिस्सा लिया। इशफाक परवेज कियानी ने मजीद क्वालिफिकेशन के लिए स्टाफ कॉलेज कोयटा से तालीम हासिल की और मजीद तरबियत के लिए अमेरिका के कमांड एंड जनरल स्टाफ कॉलेज और आर्मी इन्फेंट्री स्कूल से तरबियत हासिल की। अमेरिका से अस्करी इदारों से तरबियत हासिल करने के बाद इशफाक परवेज कियानी पाकिस्तान वापस आए और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से जंगी मामलात में साइंस में एमए किया। इशफाक परवेज कियानी ने बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल एक इन्फेंट्री बटालियन की कमांड भी की और ब्रिगेडियर बनने के बाद इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमांड भी की और उन्होंने वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पहली हुकूमत में मोहतरमा के डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी के तौर पर भी खिदमत सरंजाम दी। बतौर मेजर जनरल उन्होंने 12वीं इन्फेंट्री डिवीजन की कमांड भी की। 2000 में मेजर जनरल इशफाक परवेज कियानी को डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन भी जीएचक्यू में तैनात किया गया। 2001 में जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान में फौजी कशीदगी हुई तो डीजीएमओ के तौर पर उन्होंने खुद सरहद पर मुश्तरका अफवाज की निगरानी की। बताया जाता है कि कियानी इस कशीदगी के दौरान में सिर्फ एक रात चंद घंटे सोए थे। अगर मैं उन दिनों बॉर्डर पर कशीदगी की बात करूं तो मेरी ड्यूटी भी कश्मीर बॉर्डर पर थी। फ्रंट लाइन पर हम अपना दिफा मजबूत करने के साथ साथ दुश्मन के साथ दूबदू लड़ाई के लिए तैयार थे। 24 घंटों में से घंटे तो नहीं मगर चंद मिनट सिर्फ बैठकर ही नींद कर सकते थे और यह भी हुक्म था कि एक आंख खुली होगी। यकीनन कुछ लोगों को यह लतीफा लगेगा लेकिन जिन पर यह वक्त आया उनका एक ही मकसद था, वतन सलामत रहे, नींदें ईदें और जिंदगी वतन पे कुर्बान। 2003 में इशफाक परवेज कियानी को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई। इसी साल उनको 10 फील्ड ऑपरेशनल कमांडर भी मुकर्रर किया गया। ऑपरेशनल कमांडर की तकर्री से साबिका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज मुशर्रफ का कियानी पर एतमाद का इशारा भी हो सकता है क्योंकि शायद जनरलों की बगावत 10 कोर के फील्ड ऑपरेशनल कमांडर के बगैर नामुमकिन है। जनरल इशफाक परवेज कियानी को अक्टूबर 2004 में कोर कमांडर 10 कोर तैनात किया गया। जनरल इशफाक परवेज कियानी परवेज मुशर्रफ का एतमाद जीतने में कामयाब हो गए और उन्हें डायरेक्टर जनरल आईएसआई तैनात किया गया। आईएसआई में अपने आखिरी दिनों में उन्होंने बेनजीर भुट्टो से भी मुलाकात की। अक्टूबर 2007 में सीनियर ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल खालिद को क्रॉस करके कियानी को 4 सितारा के ओहदे पर तरक्की दी गई और जनरल इशफाक परवेज कियानी को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर किया गया। 8 नवंबर 2007 को परवेज मुशर्रफ के जानशीन के तौर पर उन्हें जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी के करीब एक स्टेडियम मुनक्कद होने वाली तकरीब में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा दिया गया। ये पाकिस्तान की तारीख में पहले 4 सितारा अफसर हैं जिन्हें यह एजाज हासिल हुआ। इससे पहले 1999 में ऐसा हुआ था जब जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट के जो के उससे पहले डायरेक्टर जनरल आईएसआई थे। ज़ियाउद्दीन भट्ट को वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर किया लेकिन एक फौजी बगावत के जरिए दोबारा जनरल परवेज मुशर्रफ को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बहाल कर दिया गया। जनरल इशफाक परवेज कियानी ने बतौर चीफ ऑफ आर्मी क्या खिदमत सर अंजाम दी, उसने परवेज मुशर्रफ से कैसे मुल्क को निजात दिलवाई, उसने आर्मी के अंदर क्या क्या तब्दीलें लाई, कैसे जमहूरियत के पौधे को परवान चढ़ाया। जनरल इशफाक परवेज कियानी आज भी पाकिस्तान आर्मी के जवानों में क्यों मकबूल हैं? इंतजार कीजिए मेरी अगली वीडियो का। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो इस नंबर पर वॉइस या वीडियो मैसेज अपने तारफ़ के साथ भेजें। आपके सवालों के जवाबात आने वाले प्रोग्राम में शामिल किए जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।